हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ रिवीजन सीरीज जहां पे हम रिवाइज करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 है। राइट। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ज्यादा इजी होते हैं, आप उन्हें इजीली आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर हम एक पैटर्न देखें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। राइट। सो इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा रिप्रोडक्शन, जो कि हमें ह्यूमंस में देखने के लिए मिलता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा एग्जैक्टली गैमीट्स कैसे बनते हैं, oogenesis क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कवर अप करी। अब इसी रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई हेल्थ, उस हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन से टेक्निक्स हम यूज करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये सारी चीजें इस सेशन में हमें देखने के लिए मिलती है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, लाइक 1900 की ये बात है। सो 2 बिलियन आपकी पॉपुलेशन थी। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 2000 में जो आपकी पॉपुलेशन है 3 गुना हो गई, ट्रिपल हो गई। ओके, 6 बिलियन पे पहुंच गई। और एनसीईआरटी जो आपकी न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग 2011 की जो रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 7.2 बिलियन। तो यहाँ पे इस 11 ईयर्स में हमने बहुत कंट्रोल किया है पॉपुलेशन को, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, सिर्फ 1.2 बिलियन इंक्रीज हुई है, बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज नहीं हुआ है। ओके, एकदम एक्सप्लोजन नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा ही आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 100 ईयर्स का है। 100 ईयर्स में यहाँ पे 3 गुना हो गई। ओके, जस्ट ट्रिपल हमको देखने के लिए मिली पॉपुलेशन। तो अभी हमने कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करी जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखेंगे। देखो, ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो वो बहुत हार्मफुल है, हमें फैमिली प्लानिंग करके चलनी है। ओके, तो एक वर्ड है फैमिली प्लानिंग, हम फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करा इंडिया में, ताकि जो हमारी पूरी अच्छी तरीके से हम प्लान कर पाए फैमिली को, और आराम से जो कपल है वो जो बच्चों का जितना भी है कि हाँ खर्चा है अफोर्ड कर पाए, उनकी पढ़ाई पे अच्छी तरीके से दे पाए। और जब इतना ज्यादा अगर फैमिली प्लानिंग हम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज होगी, और इतनी पॉपुलेशन को खिलाना, उन्हें एक अच्छा शेल्टर देना, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। इतनी सारी फैसिलिटीज उनके लिए लेके आना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मेथड्स यूज करे, वो सारे आते हैं आपके बर्थ कंट्रोल मेथड्स में, और यही आपसे एग्जाम में पूछता है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। और दूसरा है आर्ट, जिसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है। तो हम एक एक करके सारे बर्थ कंट्रोल मेथड को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है आपका नेचुरल मेथड्स। ये नेचुरल मेथड्स क्या है, ऐसे मेथड जो कि वर्क करेंगे ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि बर्थ कंट्रोल करेंगे। ओके, तो नंबर 1 नेचुरल मेथड में 3 मेथड है। नंबर 1 पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा वाला है आपका कोइटस इंटरप्टस, जिसे हम विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। थर्ड है आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया। राइट। तो नेचुरल मेथड यानी कि जिसमें आपको कुछ भी बाहर से नहीं देना। ओके, ये सब कुछ नेचुरल चीजें होंगी, और इनके साइड इफेक्ट्स भी ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं साइड इफेक्ट, क्योंकि हम कुछ ऐसा यूज कर ही नहीं रहे। तो नंबर 1 जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है उसमें क्या होता है, आप क्वाइटस को अवॉइड करते हो 10 to 15 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो एक राउंड ऑफ करके लगाते हैं कपल के मेंस्ट्रुअल साइकिल इस टाइम पे है, तो 10 to 17 डेज में क्या होगा, आपका ओव्यूलेशन होता है। सो ओव्यूलेशन उस टाइम पे वो क्वाइटस नहीं करते, इस टाइम पे अवॉइड करते हैं क्वाइटस। ये टाइम पीरियड बेसिक ओव्यूलेशन का है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के। कूल। सो यहाँ पे जो सेकंड वाला है आपका कोइटस इंटरप्टस, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल मेथड। ये विड्रॉल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका मेल पार्टनर है वो जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन वजाइना से अपनी पेनिस ड्रॉ कर लेता है, जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस, और विड्रॉल विड्रॉ कर लेता है, तो इसलिए विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो थर्ड है आपका और लास्ट, विच इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, और जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको भर भर के मिलेगा, 3 मार्क में, 2 मार्क में, बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा लैक्टेशनल एमेनोरिया। सो ये लैक्टेशनल एमेनोरिया कब देखने के लिए मिलता है, कब हम इसको यूज कर सकते हैं, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशनल पीरियड।
लैक्टेशनल पीरियड में ये क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन होता नहीं है, तो इस टाइम पे ये जो लैक्टेशनल पीरियड है ये आपका एज अ नेचुरल मेथड वर्क करता है, जब तक जो मदर है वो फीड करवा रही है बेबी को अच्छी तरीके से, राइट। सो ये लाइक अप्रॉक्स इसका टाइम पीरियड है 6 मंथ। 6 मंथ के बाद ये एकदम फेल हो जाता है, ये मेथड काम नहीं करता इन फीमेल। सो यहाँ पे जो 3 मेथड है ये सारे नेचुरल है और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप बाहर से कुछ यूज नहीं कर रहे हो। और ये जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है इस पे बहुत बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो ये लैक्टेशनल पीरियड में देखने के लिए मिलता है। और लैक्टेशनल पीरियड में आपको कोई भी ओव्यूलेशन देखने के लिए नहीं मिलता फीमेल के अंदर, और ये टाइम पीरियड इसका 6 मंथ है। 6 मंथ के बाद इसके फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। हाउएवर जितने भी नेचुरल मेथड है उनके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा, साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं, ओके। फिर आपका सेकंड है आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या फिर आप ये बोल सकते हो यही सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, ओके। सो इंडिया में अगर हम बात करें, जो लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पे, ओके। तो यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आते हैं। सबसे पहला है आपका नॉन मीडिएटेड, ये नॉन मीडिएटेड आपका बहुत पहले आता था, बहुत फेमस था पहले, ओके। सेकंड है आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और थर्ड है आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ये आईयूडी क्या होते हैं, जस्ट आपका यूटेरस में फिक्स कर दिया जाता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे लिखा है यूटेराइन डिवाइसेस, मतलब ये यूटेरस में फिक्स कर दिया जाता है, मे बी डॉक्टर के थ्रू, फीमेल के यूटेरस में, ओके, डॉक्टर के थ्रू या फिर कोई एक एक्सपर्ट नर्स के थ्रू ये वहां पे इंसर्ट करवा दिया जाता है। और इसका एक टाइम पीरियड होता है, किसी किसी का टाइम पीरियड 3 इयर्स होता है, किसी का टाइम पीरियड आपका 5 इयर्स होता है, ये डिपेंड करता है आईयूडीज पे, राइट। सो नंबर 1 है आपका नॉन मीडिएटेड आईयूडीज। ये नॉन मीडिएटेड आईयूडीज में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ये फेगोसाइटिस करती है स्पर्म की, यानी कि स्पर्म को खा जाती है, आप बोल सकते हो तोड़ देती है स्पर्म्स को, पार्ट्स कर देती है स्पर्म्स के। और ये इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका लिपीज लूप है। लिपीज लूप एक तरीके की नॉन मीडिएटेड आईयूडी है जो कि फेगोसाइटिस करती है स्पर्म का। नेक्स्ट वन है कॉपर रिलीजिंग आयोडी, नाम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, मतलब कॉपर को रिलीज करेगी। और जो मोटिलिटी है, जो मूवमेंट मूव करने की आप बोल सकते हो टेंडेंसी है स्पर्म की, उसे डिक्रीज कर देती है। मतलब मूव ही नहीं कर पाएगा स्पर्म तो ओवम तक कैसे जाएगा, और ओवम तक नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो कॉपर रिलीज होगा इस आईयूडी के थ्रू, वो स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी डिक्रीज कर देगा, तो स्पर्म ओवम से जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, ओके। सो यहाँ पे कौन कौन सी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, इट इज कॉपर टी, विच इज CUT, ओके, इट्स नोन एज कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। विद एग्जाम्पल्स आपको याद करना है, क्योंकि वो आपसे पूछता है कभी कभी, तो मैच द फॉलोइंग में भी देता है अगर नीट का पेपर होता है तो, लेकिन हम बोर्ड्स पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको अगर लिख के आना है, पूरा एक्सप्लेन करके आना है 3 मार्क्स में इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। सो आपको एक एक पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि ये सारी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है, राइट। फिर यहाँ पे आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, विच इज आपका प्रोस्टेट LNG-20। इसका नाम अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। क्या होता है मेनली, यहाँ पे देखो हार्मोन इसका नाम है, तो ऑब्वियसली हार्मोन रिलीज करेगी आईयूडी में, लाइक हार्मोन रिलीज करेगी यूटेरस वाले पार्ट में, और यूटेरस को अनस्यूटेबल बना देगी इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन मतलब आपका फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वहां पे यूटेरस के अंदर वो आपका जो जाइगोट है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जब इम्प्लांट नहीं हो पाएगा तो आपका प्रेगनेंसी चलेगी ही नहीं आगे, राइट। सो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में। तीनों के बहुत अलग अलग फंक्शंस है, तीनों बहुत अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं, और ये वेरी करता है इनका टाइम पीरियड, कोई 3 इयर्स तक चलता है, कोई 5 इयर्स तक चलता है, वो डिपेंड करता है कौन सी वाली है फिक्स, उसको हमें इतना याद नहीं करना, बस एक ओवरऑल व्यू ले लो आप। तो ये 3 अलग अलग है। सबसे पहले आपकी नॉन मीडिएटेड, सेकंड वन इज कॉपर रिलीजिंग, जो कि कॉपर रिलीज करती है और मोटिलिटी को डिक्रीज करती है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करती है, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। सबसे ज्यादा इंडिया में आईयूडी को ही मतलब प्रेफर करा जाता है इंडिया के अंदर, राइट। फिर अगर मैं बात करूं अब्रॉड की, या आप बोल सकते हो वेस्टर्न बाहर के कल्चर की, तो वहां पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को ज्यादा प्रेफर करा जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आपके क्या आते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आते हैं आपकी मेडिसिन, आप बोल सकते हो। तो एक है आपकी इसमें देखने के लिए क्या मिलता है, ओरल में क्या इंजेक्ट ले रहे हैं ओरली। ओरली में जो मेडिसिन है
हम लेते हैं प्रोजेस्ट्रोजन की, या फिर आप बोल सकते हो एक कॉम्बिनेशन जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये क्या है, स्टेरॉइडियल हार्मोन्स, राइट, जो कि ओवरी रिलीज करती है, जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कल, जो रिवाइज किया था। सो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये आपके स्टेरॉइडियल हार्मोन है, तो इनसे बनी हुई होती है टैबलेट। ओके, आप ये बोल सकते हो 21 डेज की एक टैबलेट आती है, जो कि लाइक लेनी होती है रेगुलर, आपको पिल लेनी होती है। तो ये सारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, और ये सारा लाइक आपका अगर हम देखें अब्रॉड में, तो ये सारी चीजें ज्यादा यूज करी जाती है एज कंपेरिजन टू आईयूडीज। इंडिया में आईयूडीज को ज्यादा प्रेफर करा जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इनका मेन क्या काम होता है, ये जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को ऐसे चेंज करती है कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। ओके, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि इंडिया की है, और इसे लाइक इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए इसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ इस ये है ना, लाइक ईस्ट्रो आपका जो ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इससे मिलके नहीं बनी है, यानी कि जो इसकी पूरी प्रिपरेशन है वो नॉन स्टेरॉइडियल प्रिपरेशन है, तो इसलिए लोग इसे ज्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया में, राइट। ये है आपकी CDRI के थ्रू बनी हुई, यानी कि आपकी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में आपको देखने के लिए मिलता है, वहां बनी है ये 1 a week पिल है, तो ये आपको रेगुलर नहीं लेनी होती, जस्ट 1 a week पिल, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल ही आपको नहीं, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलते, नहीं मिलते हैं मे बी, लेकिन बहुत फ्यू। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडियल प्रिपरेशन से बनी हुई है, तो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किस चीज का कितना हार्म पहुंचा सकती है आपको। ओके, तो ये इस पे क्वेश्चन आता है, कहाँ बनी है इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो लखनऊ में बनी हुई है CDRI के ऊपर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन आपका इसी से मिलता जुलता यही जो आपका मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का, या फिर आप प्रोजेस्टेरॉन का हम डायरेक्टली इंजेक्ट भी कर देते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर। ये सारी चीजें फीमेल के अंदर हो रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल खा रही है, ओके, आईयूडीज फीमेल की बॉडी में लग रही है, इंजेक्शन फीमेल की बॉडी में लग रहा है, यहाँ पे मेल का कोई भी काम नहीं है। ओके, इम्प्लांटेशन क्या होता है, जस्ट स्किन के अंदर आप लगा देते हो, इम्प्लांट कर देते हो, आप ये बोल सकते हो कोई भी एक स्ट्रिप होती है, राइट, उस स्ट्रिप को हम इम्प्लांट कर देते हैं स्किन के अंदर, और ये हार्मोन रिलीज करवाती है। इससे क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ओके, सो इसमें आपको ये हार्मोन्स देखने के लिए मिलते हैं। इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स ये भी आपका अब्रॉड में ही ज्यादा यूज होते हैं, इंडिया के अंदर जो यूज होता है वो मेनली आईयूडीज ही है, जो ज्यादा हम जिसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, आप ये बोल सकते हो, या फिर ज्यादा सेफ समझते हैं कि हाँ ये ज्यादा बेटर है हमारे लिए, विच इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। यहाँ पे बैरियर मेथड्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, बैरियर मेथड्स के फेलियर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हाउएवर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनके जो आप ये बोल सकते हो इनके साइड इफेक्ट्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फेलियर थोड़ा सा कम है। हाउएवर आपका जो बैरियर मेथड्स है इनके फेलियर ज्यादा होता है, इतना ज्यादा भी नहीं होता है फेलियर, लेकिन इसमें फेलियर के चांसेस रहते हैं। तो नंबर 1 जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक आप बोल सकते हो बहुत फेमस जो आपके बैरियर मेथड है, वो है आपका कॉन्डम। आपके एडवर्टाइजमेंट में भी आपने बहुत बार देखा होगा। सो कॉन्डम्स दोनों के लिए प्रेफर होता है, मेल और फीमेल। मेल्स में पेनिस को कवर करते हैं, और फीमेल में विजाइना, या फिर आप बोल सकते हो सर्विक्स पार्ट को। ओके, निरोध एक बहुत ही कॉमन है, और ये लाइक आपका बहुत ही चीप इसे प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि ज्यादा से ज्यादा बर्थ कंट्रोल करी जा सके, पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। ये बने हुए होते हैं थिन रबर से या फिर लेटेक्स से। ओके, यहाँ पे जो दूसरा बैरियर मेथड है विच इज डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, ये फीमेल्स के लिए ही है। सो वो मेल्स के लिए थे, ये कॉन्डम्स दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए। हाउएवर डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट ये सिर्फ फीमेल के लिए होती है, और ये रबर की बनी हुई होती है, और ये जो रबर है ये कवर अप करती है आपके सर्विक्स पार्ट को। ओके, और यहाँ से जो एंट्री है स्पर्म की वो रोकती है। तो ये जो बैरियर मेथड है इसका मेनली काम क्या होता है कि ये फिजिकल मीटिंग ना करा पाए दोनों गैमीट्स की, तो फिजिकल मीटिंग को स्टॉप करना ये काम है बैरियर मेथड का, ये फिजिकली मीट नहीं करने देंगी। ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट है आपका स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स, इनका कोई स्पेसिफिक अलग से रोल नहीं है, ये सिर्फ जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप यूज कर रहे हो, चाहे कॉन्डम या फिर डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स, इनका जो एफिशिएंसी पार है उसको इंक्रीज कर देती है बस, और कुछ इनका अलग से कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज सर्जिकल मेथड, और ये आपके लास्ट
वास्ट है और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। तो सर्जिकल मेथड्स दो है, एक मेल्स के लिए एक फीमेल के लिए। मेल्स में आपको देखने के लिए मिलता है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है मेल के अंदर, उसको थोड़ा सा कट करते हैं, ओके, और टाइट कर देते हैं ताकि गैमीट आगे मूव ना कर पाए। ओके, गैमीट वही डीजेनरेट हो जाता है वास्ट डिफरेंस से पहले, आगे मूव नहीं कर पाता। तो ये हम करते हैं आपका मेल्स के अंदर। हाउएवर फीमेल्स के अंदर जो आपका फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को हम थोड़ा सा कट करते हैं, ओके, और फिर उसको टाई अप कर देते हैं वहीं पे। ये हम फीमेल्स में करते हैं। ये जो आपके सर्जिकल मेथड है ये इरिवर्सिबल है। अगर मे बी आप ये सोचो कि कपल दोबारा से प्लान करना चाहे एक और चाइल्ड, तो वो प्लान नहीं कर सकता। ये बिल्कुल इरिवर्सिबल है। एक बार अगर आपने करवा लिया तो आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल डॉक्टर्स करते हैं, ओके, और इससे पहले पूरा बायोडाटा लेते हैं आप पेशेंट्स का, तब किसी में जाके वेसिक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी होती है, जिसे भी करवानी है, मेल को या फीमेल को, कोई भी एक पार्टनर करवा लेगा वो इनफ है। ओके, ये एक मेन काम था। लाइक एक पूरा हमने पढ़ लिया कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, जितने भी मेन मेन पार्ट्स थे वो मैंने पूरा समझा दिया आपको। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज एमटीपी। सो एमटीपी की फुल फॉर्म क्या है? इट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब हम खत्म कर रहे हैं प्रेगनेंसी को मेडिकली, राइट। सो मेडिकली खत्म क्यों कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, और किस किस बेसिस पे हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। सो इसका एक और नाम है विच इज इंटेंशनल और वॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। सो हम किस किस कंडीशन पे टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को? तो नंबर वन, या तो कोई फेलियर हो गया है कॉन्ट्रासेप्टिव का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोइटिस, तो उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये हार्मफुल है प्रेगनेंसी, मे बी बेबी के लिए, ओके, या फिर आप ये बोल सकते हो मदर के लिए, या दोनों के लिए। तो मे बी या तो मदर के लिए हार्मफुल है, मे बी मदर इतनी अच्छी नहीं है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है फिजिकली कि वो बेबी को कैरी कर पाए, आगे कंसीव कर पाए, मतलब पूरी प्रेगनेंसी को। ओके, तो उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन करवा देते हैं प्रेगनेंसी का, ओके। या फिर बेबी को बहुत कुछ हार्म होने वाला है, बेबी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, अबॉर्शन करना ही पड़ेगा, ओके, मदर के अंदर। सो इस कंडीशन पे भी हम मेडिकल टर्मिनेशन यानी कि एमटीपी करते हैं। या फिर थर्ड हो सकता है आपका रेप केसेस में, ओके, रेप केसेस में भी हम क्या कर देते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर इसकी जरूरत होती है तो, राइट। और इसके दो नाम है, इंटेंशनल और वॉल्यूटनरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1971 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर का नाम। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये सेफ रहता है अबाउट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 12 वीक से ज्यादा है तो इसका खतरा और बढ़ जाएगा। 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ठीक रहेगा। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज्यादा है तो वहां पे खतरा स्टार्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन बोर्ड्स के अंदर, कि आपको 5 एसटीपीज के नेम मेंशन करने हैं। बहुत इजी है, बस आपको ये बताना है कि एसटीपीज के नेम क्या है। आपसे कोई पूरा नहीं पूछेगा कि किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, उसका नाम बताइए एंड ऑल दैट। आपको बस ये पूछेगा नेम 5 एसटीपीज जो कि लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि आपका कोइटिस के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो वो हो गया आपका गोनोरिया, सिफाइलिस, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉर्ड्स और HIV। ये 5 आप याद कर लो अच्छी तरीके से। मे बी आपके लिए एक एमसीक्यू आ जाए, क्योंकि एमसीक्यूज भी आने हैं, तो एमसीक्यू आए आपके लिए और आपके पास 4 ऑप्शन हो और आपको ABCD दिया जाए और इसमें से आपको सिलेक्ट करना हो कि कौन सा इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और आएगा तो इन्हीं चारों पांचों में से आएगा। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ये 5 आराम से याद कर लीजिए, बस ऊपर ऊपर से देख लीजिए। ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये नॉर्मल डिजीज नहीं है कि कोई आपका लाइक वेक्टर के थ्रू हो रहा है या फिर कोई आपका लाइक कॉमन कोल्ड है, नहीं, ये बिल्कुल अलग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए। इनफर्टिलिटी क्या होता है? कोई भी एक कपल जो कि चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कॉइटिस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। लेकिन इसमें 1 ईयर का मार्जिन आप लेके चलना, लाइक 1 ईयर तक उसने कॉइटिस कराया है अनप्रोटेक्टेड, तो यहाँ पे तब इनफर्टिलिटी हम उसको कह सकते हैं। ये 6 मंथ पे हम उसको नहीं बोल सकते कि इनफर्टिलिटी है। मे बी 1 ईयर के बाद भी कुछ और कॉज हो सकता है, मे बी इधर आपका मेल में कोई प्रॉब्लम है या फीमेल में कोई प्रॉब्लम, बहुत सारे आपके अलग अलग हो सकते हैं लाइक इसके कॉज, ओके, हम ऐसे अज्यूम नहीं
कर सकते कोई चीज को। सो यहाँ पे इनफर्टिलिटी को हमें देखना पड़ेगा, और ये सारे लाइक आपके प्रोफेशनल्स ही करते हैं, यानी कि आपके क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही करते हैं। सो यहाँ पे अगर इनफर्टिलिटी है, यानी कि कोई भी एक आपका कपल वो चाइल्डलेस है, तो उसको हम चाइल्ड प्रोवाइड करवा सकते हैं बाय यूजिंग आर्ट विच इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। और ये कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे वेरियस टेक्निक्स है जो कि हम यूज करते हैं, और एग्जाम में या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि इस टेक्निक को यूज करिए, या फिर वो आपसे थोड़ा कंसेप्चुअल करके पूछेगा। तो दोनों तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो नंबर 1 है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, नंबर 2 हम जो पढ़ेंगे वो है गिफ्ट, number 3 AI which is artificial insemination, and number 4 is ICSI which is intracytoplasmic sperm injection. Okay, so number 1 टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसमें आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बाहर बोर्ड्स देखे होंगे और वहां पे बैनर्स लगे होते हैं और उस पर लिखा होता है IVF। इस IVF की कभी फुल फॉर्म क्या है ये जानने की कोशिश करी, तो IVF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर ही हम फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे ओवा और स्पर्म का। एक ओवा लेंगे डोनर से, अगर वाइफ अच्छी है और वो ओवा दे सकती है तो उससे लेंगे, वरना हम डोनर को प्रेफर करेंगे। फिर सबसे पहले अगर स्पर्म चाहिए हमको तो हम हस्बैंड से लेंगे, अगर हस्बैंड हेल्दी है, हमें हस्बैंड एक अच्छा स्पर्म प्रोवाइड करवा सकता है तो हम हस्बैंड से लेंगे, अदरवाइज हम डोनर पे जाएंगे। ओके, सो हम लेंगे ओवा एंड स्पर्म और इसे बॉडी के आउटसाइड ही फर्टिलाइज करवाएंगे, और फिर जो जाइगोट फॉर्म होगा लैब में उस ये प्रोसेस कहलाती है IVF। ओके, अब जाइगोट तो बन गया, इसके बाद क्या होगा, जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होगा और जाइगोट से बनेगा आपका एम्ब्रियो। ओके, अगर वो एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर्स तक का है, कितने का है, 8 ब्लास्टोमियर्स का, तो उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा देंगे। मतलब जाइगोट से बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में क्लीवेज डिवीजन होती है, और एम्ब्रियो से अब वो 8 ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो बन चुका है, और इसको अगर हमने ट्रांसफर करा फेलोपियन ट्यूब में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जिफ्ट, विच इज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को हमने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा, विच इज इंट्रा जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ओके, आई होप ये वाली टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। तो IVF क्या है, ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जाइगोट का फॉर्मेशन। इसके बाद जिफ्ट क्या है, जिफ्ट है आपका जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें हमने एम्ब्रियो को, इसे हम अर्ली एम्ब्रियो भी कह देते हैं। ओके, अर्ली एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाया। ओके, फीमेल की। IVF क्या होता है, IUT क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में क्या होता है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 16 ब्लास्टोमियर्स। 16 ब्लास्टोमियर्स को, लाइक 16 ब्लास्टोमियर के एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करवाएंगे कहाँ पे, यूटेरस पार्ट में, तो इसे हम बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके, ये एक मेथड हो गया। तो यहाँ पे 3 मेथड देखे हमने, फर्स्ट ABC। ओके, गिफ्ट क्या होता है, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम क्या करते हैं, एक फीमेल के अंदर जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती खुद का ओवम, डोनर से लेते हैं एक ओवम, ओके, और उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में। यहाँ पे हम गेमीट को ट्रांसफर करवा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट में हमने जाइगोट को करवाया था, जो कि आप इससे बोल सकते हो अर्ली एम्ब्रियो था, 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो था, और हमने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाया था। जिफ्ट और आप ये बोल सकते हो गिफ्ट। ओके, ये अलग अलग है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक्स हैं। फिर है आपका AI विच इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब हम यूज करते हैं, कोई एक मेल है, मेल में यूजुअली प्रॉब्लम है, मेल या तो बहुत उसके लो है स्पर्म काउंट, या फिर आप ये बोल सकते हो वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कैसे करते हैं, या तो अगर हस्बैंड के स्पर्म्स ठीक है तो हम उसी से ले लेंगे, या फिर हम डोनर को प्रेफर करेंगे, तो डोनर से हम स्पर्म लेंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हो, सीमेन। सीमन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, समाइनल ग्लैंड, जितना भी समाइनल प्लाज्मा है आपको देखने के लिए मिलता है, तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन, समाइनल प्लाज्मा और स्पर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन।
इन दोनों को लेके आर्टिफिशियली हम क्या कर देंगे, विजाइना में इंट्रोड्यूस करवा देंगे या फिर यूटेरस वाले पार्ट में। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ये अब हम कब करते हैं, जब मेल में कोई लाइक मेल में ही, मेल पार्टनर में ही डिफेक्ट है। ओके, उसमें लो स्पर्म काउंट है या फिर अनेबल हो रहा है, वो इंसेमिनेट नहीं करवा पा रहा है, तो ये हम तब मेथड यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर फोर्थ है आपका आईसीएसआई। आईसीएसआई भी हम तभी यूज करते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, मेनली मेल में प्रॉब्लम है, सही से आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, बार बार फेल हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या फिर बहुत लो काउंट है आपका स्पर्म का, तब ये वाली टेक्निक यूज करी जाती है। तो हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम को, लाइक ओवम में स्पर्म को। ओके, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस टेक्निक से। ओके, दोनों डिफरेंट टेक्निक है। यहाँ पे हमने सीमेन कलेक्ट किया और फिर विजाइना में डाला, और यहाँ पे हमने क्या करा, जस्ट डायरेक्ट लिया और इंजेक्ट कर दिया थ्रू इंजेक्शन। तो ये चीज हम देखने के लिए मिली, वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये मेल्स के लिए था, मेल में अगर कोई डिफेक्ट है तो हम डायरेक्टली ऐसा कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी है, फीमेल के लिए भी था। अगर कोई फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, सपोज कर लो यहाँ पे कोई फीमेल अपना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन एनवायरमेंट दे सकती है फॉर द डेवलपमेंट के लिए, राइट। सो उसमें हम क्या करेंगे, बाहर से गिफ्ट टेक्निक यूज करेंगे। बाहर से हम ओवम लेंगे, यानी कि एक गैमीट लेंगे, और इस गैमीट को उसके फेलोपियन ट्यूब में छोड़ देंगे। ओके, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गिफ्ट। और ये टेक्निक कब यूज करते हैं, जब फीमेल खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है अपना गैमीट, लेकिन एक सुटेबल एनवायरमेंट दे सकती है फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो, राइट। तो ये कंडीशन हम तब यूज करते हैं। वो चारों ही पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये अब ये कुछ आपकी फुल फॉर्म से जो कि आपको पता होना चाहिए, एमएमआर विच इज मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर इट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये इनफैक्ट नहीं है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। गिफ्ट है आपका गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आपका आईसीएसआई इट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईवीएफ इट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईयूटी intrauterine transfer, AI it is artificial insemination, RCH जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है which is reproductive child health care। आई होप इतना सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आज के पूरे ही सेशन के नोट्स आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएंगे, ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट डे विद जेनेटिक्स। बाय बाय।